हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि आप उनको एक ही बार खरीद सकते हैं, बार बार आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इतने हार्ड प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, बिना केयर के चलते हैं। और अगर एक बार आप उनको अपने गार्डन में लगा लोगे तो इतने हो जाएंगे, फैल के इतने हो जाते हैं कि आप बांटते बांटते थक जाओगे, बट वो प्लांट आपके कभी ख़त्म नहीं होंगे। जितना आप उनको उखाड़ोगे, जितना आप उनको काट के फेंकोगे, वो इतने ही बढ़ते जाते हैं। वो नर्सरी से सस्ते भी मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नर्सरी से ही लेके आए, आप कहीं से भी कटिंग ला के लगा सकते हैं, इतने हो जाएंगे। एक कटिंग से ही इतने हो जाते हैं। तो पहला प्लांट है मेरा फाइकस का। फाइकस बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इसको केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको धूप में, छाँव में कहीं भी रखिए, इसको ये वहीं पे ही ग्रो कर जाता है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। आप इसकी कटिंग भी लगा दोगे, इतनी जल्दी फैल जाता है, इतना हो जाता है ये। और इसको खाद पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बस आप इसको साल में 6 महीने में एक बार इसको गोबर की खाद देते रहिएगा। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। तो इसको आप कहीं से भी, पार्क वगैरह से भी कटिंग करके लगा सकते हैं। बहुत ईजिली से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। जो इसका वेरीगेटेड प्लांट आता है वो थोड़ा महंगा आता है, बट ये नर्सरी से अगर लाना भी चाहते हैं तो आपको 50 से 60 रुपये का मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो इसको अपने गार्डन में एक बार लगा लीजिए, फिर देखिए आपको फिर खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट तो आजकल सभी के यहाँ मिलता है और सभी के गार्डन में ही रहता है। तो ये भी बहुत जल्दी फैलने वाला प्लांट होता है। आप इसको जितना कट करोगे उतना ही ये फैलता जाएगा, और कितना भी इसको उखाड़ लोगे ये कभी कम होने वाला नहीं है। इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसमें आप जो आपके किचन से वेस्ट निकलता है वो डालते रहिएगा। फिर है हमारा ड्रेसिना। ड्रेसिना की ये वाली वैरायटी बहुत हार्डे होती है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इसको भी आप धूप में, छाँव में कहीं भी लगा दोगे, ये वहीं पे ही ग्रो कर जाएगा और कटिंग से बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है। ये वैरायटी थोड़ी इसकी कम ग्रो करती है, और ये जो इंडोर होती है तो इसको इंडोर ही रखना होता है। वो पहले वाले आप कहीं भी रख सकते हैं और कटिंग से बहुत इजीली से ग्रो हो जाती है। तो ड्रेसिना की आप कोई भी वैरायटी लगाइए, बहुत इजीली से ग्रो होने वाले प्लांट है। फिर है हमारी स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन को आप शकरकंद से भी उगा सकते हैं। ये मैंने शकरकंद से ही उगाई है, और आप इसको एक 100 पीस में भी रख सकते हैं। जब इसकी रूट्स बनाती है, किसी बड़े कांच में जार में रख सकते हैं, और ये बहुत जल्दी फैल भी जाती है। आप ये घर की शकरकंद से उगा सकते हैं, कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है। अब मौसम भी आने वाला है शकरकंद का, और आप अगर एक इसकी टहनी भी पानी में डाल दोगे तो उसमें भी बहुत जल्दी से रूट्स बनाती है और फैल के ये इतना हो जाता है। आप इसको भी जितना कट करोगे उतना ही ये ज़्यादा फैल जाएगा, इतना हो जाएगा कि ये भी कभी आपके गार्डन से जाने वाला नहीं है। बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है। फिर है हमारा सफलेरा। सफलेरा भी बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है, कटिंग से लग जाता है। तो ये जो इसकी वेरीगेटेड वैरायटी होती है ये थोड़ी महंगी आती है, और जो सिंपल वाली होती है वो तो आप कहीं से भी कटिंग से ला के लगा सकते हैं। ये वाली कहीं से भी कटिंग से ला के लगा सकते हैं, बहुत इजीली से ग्रो हो जाती है। तो इसको भी अगर आप एक बार लगा लोगे फिर वो भी आपके गार्डन से नहीं जाएगा। फिर है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को भी अगर आप एक बार लगा लिया, फिर इतने हो जाएंगे कि आपको गमले भी कम पड़ जाएंगे लगाने के लिए, इतने ज़्यादा हो जाते हैं। ये एक पत्ती से उगने वाला प्लांट होता है, बहुत ईजिली से ग्रो हो जाता है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नर्सरी से भी आपको ये 50 से 60 रुपये का मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। तो इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो स्नेक प्लांट ज़रूर लगाइएगा। बिना केयर का इंडोर प्लांट होता है, इसको ज़्यादा खाद पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। फिर है हमारा एरिका पाम। एरिका पाम भी बहुत जल्दी से सेपरेट होने वाला प्लांट है। अगर आप इसको भी एक बार ले आते हैं तो फिर ये कहीं जाने वाला नहीं है, बहुत जल्दी से सेपरेट हो जाता है। नर्सरी से भी आपको 60 से 70 रुपये का मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, और बहुत सुंदर भी प्लांट होता है ये। फिर है हमारा बूस्टन फन। बूस्टन फन भी बहुत जल्दी से फैलने वाला प्लांट है। अगर आप इसको एक बार ले आते हैं तो ये फिर आपके गार्डन से कहीं जाने वाला नहीं है। ये भी बहुत जल्दी सेपरेट हो जाता है और फैलता भी है। ये इंडोर प्लांट होता है, और बास्केट के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं एक ही प्लांट लेके आई थी और अब मेरे पास 3 प्लांट है इसके। तो आप भी बूस्टर फन को ज़रूर लगाइएगा। ये नर्सरी से थोड़ा कॉस्टली आता है, थोड़ा महंगा आता है नर्सरी से कम ये 100-150 रुपये का मिलता है। फिर है हमारी एस्पेरेगस फन।
तो ये भी बहुत जल्दी से फैल जाता है, सेपरेट हो जाता है। इतना हो जाएगा कि आपको अपने गार्डन से इसको फेंकना ही पड़ेगा, इतनी जल्दी से फैलने वाला प्लांट होता है और ये लो मेंटेनेंस होता है। गार्डन से भी नर्सरी से भी आपको ये 50 से 60 रुपये का मिल जाता है। आप इसको बास्केट में लगाइए तो और भी सुंदर लगता है बास्केट में ये। और सर्दी गर्मी में ये ऐसे हमेशा ऐसे ही ग्रीन बना रहता है। फिर हमारा मोन्स्टेरा, मोन्स्टेरा भी एक मनी प्लांट के जैसा ही होता है, इसकी केयर भी मनी प्लांट की जैसी होती है। अब कटिंग से भी ऐसे ही लगता है, इसमें नोड एरिया में इसकी रूट्स बनी होते हैं, वहाँ से आप इसकी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। ये भी बहुत जल्दी से फैल जाता है और मैंने भी एक ही प्लांट से 4 से 5 प्लांट बना रखे हैं और आप इसको किसी भी वेस्ट कंटेनर में लगाओगे उसी में ये ग्रो कर जाएगा। तो इसको भी आप अपने गार्डन में एक ही बार लगा सकते हैं, फिर आपको इसको बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर है हमारा डेविल बैकबोन। डेविल बैकबोन भी एक ऐसा ही प्लांट है, लो केयर है, बिल्कुल हार्डे प्लांट है। इसको भी अगर आपने एक बार लगा लिया तो इसको भी कहीं भी आपको दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कितना भी ज़्यादा इसको कट करोगे ये कहीं जाने वाला नहीं है आपके गार्डन से। और ये कहीं पे भी आपको इसकी कटिंग मिल जाएगी, पार्क वगैरह में बहुत ज़्यादा ये खड़े ही रहते हैं। फिर है हमारा अगेव प्लांट। अगेव भी ऐसा ही प्लांट है, ये भी लो मेंटेनेंस होता है और बहुत जल्दी ये भी सेपरेट होता है, फैलने वाला ही प्लांट होता है। इसके बेबी प्लांट निकलते हैं यहाँ से, इसकी जो जड़ होती है। और मैंने भी ये 3 इसमें लगा रखे हैं, एक और है और भी बेबी प्लांट निकले हुए हैं। तो इसको भी अगर आप एक बार ले आए फिर ये कहीं आपके गार्डन से जाने वाला नहीं है। फिर है यूका। हमारा यूका भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और अगर आप इसको भी एक बार लगा लेते हैं, अगर बिगनर हैं तो इन प्लांट को आप ज़रूर लगाइएगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि शुरू शुरू में नहीं पता होता है हमें कि हमें कौन सा प्लांट लगाना चाहिए कौन सा नहीं। तो ये बिन केयर के प्लांट ही है। तो फिर है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा भी सभी के गार्डन में मिलता है, ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है, हमारे प्लांट के लिए भी मेडिसिनल ही होता है। भी बेबी प्लांट से ग्रो हो जाता है, बहुत जल्दी से ग्रो होता है, बेबी प्लांट निकलते हैं इसके। तो वहाँ से भी आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपने एक बार लगा लिया फिर ये कहीं जाने वाला नहीं है। फिर है हमारा पोनीटेल पाम। तो ये भी बहुत खूबसूरत पाम होता है, प्लांट भी होता है और ये रिबन प्लांट भी बोलते हैं बहुत लोग इसको, क्योंकि इसकी जो लीव्स होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो बहुत खूबसूरत भी होता है। और ये भी बेबी प्लांट निकालता है अपने। अगर आप इसको भी एक बार लगा लेते हैं फिर ये भी आपके गार्डन से कहीं जाने वाला नहीं है। बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर है हमारी वोलियनजू। वोलियनजू की तो बात ही क्या करें, ये तो इतनी जल्दी से फैल जाता है कि मेरे पास इसकी कम से कम 8-10 टहनी होगी, तब मैंने शुरू में ये लगाया था। और आज मेरे पास इसके 5 से 6, 7, 8 प्लांट हो चुके हैं। इतनी जल्दी से ये फैलता है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको मिट्टी के ऊपर रख देना है और हल्का सा इसमें पानी कर देना है, फिर इतनी जल्दी फैल जाएगा। फिर हमारी वोंडेजू। वोंडेजू भी एक ऐसा ही प्लांट है, ये भी बहुत जल्दी से फैलने वाला है। कितना भी इसको आप अपने गार्डन से फेंक दोगे, जहाँ भी इसकी एक टहनी गिर गई वहीं पे ये अपनी जड़ बना लेता है। इतना बेशरम ढीठ प्लांट होता है ये। वोलियनजू भी और वोंडेजू भी दोनों सेम ही एक होते हैं। फिर है हमारी अमारियस लिली। तो ये भी बहुत जल्दी से सेपरेट हो जाता है। ये मेरा बिल्कुल एक मांगा हुआ प्लांट ही था, मैं कहीं से इसके 1-2 बल्ब लेके आई थी और 1-2 बल्ब से ही आज मेरे पास इतने सारे हो गए हैं। अगर मैं इनको सेपरेट भी करूँ तो कम से कम 8-10 प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये मैंने एक टूटी हुई मटकी में ही लगा रखा है और इसको जो फ्लावर होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो इनको प्लांट ज़रूर, ये प्लांट ज़रूर लगाइएगा, बहुत ही अच्छे होते हैं। फिर है हमारा चैन प्लांट। चैन प्लांट भी बहुत जल्दी से फैलने वाला प्लांट है, बिगनर्स के लिए ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप बिगनर्स हैं, शुरू में गार्डनिंग करना चाहते हैं, प्लांट लगाना चाहते हैं तो चैन प्लांट को ज़रूर लगाइएगा। ये भी बहुत ही जल्दी से फैलने वाला प्लांट होता है और ईजिली ग्रो हो जाता है। आप इसको कितना भी फेंकोगे, कितना भी उखाड़ोगे, बहुत जल्दी से कहीं आपके गार्डन से जाने वाला नहीं है। फिर एक ड्रेसिना की एक और ये वैरायटी है ग्रीन वाली, ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। आप इसको धूप में, सर्दी में कहीं भी रखोगे, कटिंग से ये मैंने लगाया था और बहुत ईजिली से कटिंग से ग्रो भी हो जाता है। बेबी प्लांट भी निकलते हैं इसके, आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, ये भी कहीं जाता नहीं है। फिर हमारा
सदाबहार विनका, तो ये भी बहुत जल्दी से आपके गार्डन से जाने वाला नहीं है। ये अपने आप ही उगाता है, इसके जो सीड्स गिर जाते हैं अपने आप ही इतने सारे हो जाते हैं कि ये भी आपके गार्डन से कहीं जाने वाले नहीं है, अपने आप ही उगते रहते हैं। इतने सारे यहाँ पे सीड्स उगे हुए हैं इसके, आप कितना भी इसके उखाड़ोगे फेंकोगे ये कम नहीं होते हैं कभी भी। तो सदाबहार विनका को भी आप ज़रूर लगाइएगा अपने गार्डन में। फिर है हमारा क्लांचो। क्लांचो भी एक विगनर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप विगनर है, गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो क्लांचो को भी ज़रूर ऐड करिएगा अपने गार्डन में, क्योंकि ये एक पत्ते से ग्रो होने वाला प्लांट है और आप इसको नर्सरी से भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से इसका आप इसके 1-2 पत्ता ले आइए, उसी से ये ग्रो हो जाता है। ये भी मैंने ऐसे ही मांग के कटिंग से लगाया था। फिर है हमारी यूफोर्बिया मिली। यूफोर्बिया मिली भी एक ऐसा ही प्लांट होता है, ये भी बहुत जल्दी से हमारे गार्डन से जाता नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी कटिंग से लग जाता है और ये कहीं से भी आपको पार वगैरह में मिल जाएंगी इसकी भी कटिंग। और इसके फ्लावर बहुत खूबसूरत होते हैं, कम से कम 8-10 या 15-20 दिन तक इसके फ्लावर खिले ही रहते हैं, प्लांट से मुरझाते भी नहीं हैं, बहुत सुंदर भी लगते हैं। फिर है हमारा रियो प्लांट। रियो प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है, मैं एक कहीं से मैं कटिंग ही लेके आई थी रियो प्लांट की, और एक कटिंग से ही इतने सारे हो गए हैं, कम से कम ये 15-20 प्लांट मेरे पास है रियो प्लांट के। तो ये भी बहुत जल्दी से फैलता है, इसको आप जितना भी उखाड़ोगे, कितना भी इसको फेंकोगे आपके गार्डन से, ये कम नहीं होता है। फिर है हमारी टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी एक ऐसा ही प्लांट है, जैसी वोंडेजू होती है, ये भी इसी की तरह होता है। ये भी एक बार अगर गार्डन में लगा लिया फिर ये कहीं जाने वाला नहीं है, फिर कभी कम नहीं होता है ये प्लांट, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की भी मैंने एक ही प्लांट लगाया था, और एक प्लांट से आज मेरे पास 10 से 12 प्लांट है। इतने ज़्यादा फैल गया है, इतने ज़्यादा हो गए हैं इसके, इतने ज़्यादा बेबी रनर्स निकलते हैं, और आप इसको किसी भी वेस्ट कंटेनर में लगा दोगे ये वहीं पे ही ग्रो हो जाता है, सेपरेट भी होता है और कटिंग से भी लगता है। फिर हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम भी ऐसा ही प्लांट है, ये भी बहुत जल्दी से गार्डन छोड़ने वाला नहीं है बिल्कुल भी, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। सिंगोनियम में बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत सारे कलर आते हैं और बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। सर्दी गर्मी हमेशा ये ऐसे ही ग्रीन बना रहता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो ये ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारी पोथोस। कोई भी पोथोस हो, हमारी एंजॉय पोथोस हो, गोल्डन पोथोस हो, मार्बल पोथोस हो, ये नर्सरी से थोड़ी कॉस्टली आती है, बट ये कटिंग से भी बहुत जल्दी से ग्रो हो जाती है। ये मैंने बास्केट में सारी तीनों तरह की लगाई है। फिर है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी अगर आप बिगनर हैं तो पर्पल हार्ट को भी ज़रूर ऐड करिएगा अपने गार्डन में, क्योंकि ये भी कहीं जाने वाला नहीं है और आप इसकी कहीं से भी कटिंग ला के लगा सकते हैं। बस आप इसको जो सूखे फ्लावर है वो तोड़ते रहिएगा, और फिर देखिएगा इसके पर्पल कलर की जो लीव्स होती है कितनी खूबसूरत लगती है। ग्रीन कलर में अगर आप पर्पल लगा दोगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा, तो इसको भी ज़रूर लगाइएगा अपने गार्डन में। फिर है हमारा कोलियस। कोलियस भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, ये भी अगर आप एक बार लगा लिया आपने फिर ये कहीं जाने वाला नहीं है। जितना भी आप इसको पिंचिंग करोगे उतना ही ये बुशी होता जाएगा, और आप इसको कितना भी बांट लोगे ये कभी कम नहीं होगा, क्योंकि ये 2 इंच की 1 इंच की कटिंग से ही ग्रो हो जाता है, और इसमें बहुत सारे कलर बहुत सारी वैरायटी आती है कोलियस की। ये भी आपको कहीं से भी कटिंग मिल जाएगी, तो ईजिली कटिंग से ग्रो हो जाता है। फिर है हमारा क्रोटोन। क्रोटोन भी एक बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, कटिंग से लग जाता है, तो आप इसको भी ज़रूर लगाइएगा अपने गार्डन में, और आप अपने किसी भी कोने में इसको रख दोगे उसी कोने को ये खूबसूरत बना देता है। इसकी इतनी सुंदर लीव्स होती है, इतनी कलरफुल लीव्स होती है कि ये बहुत प्यारा प्लांट होता है। तो जो अगर आप बिगनर्स हैं, गार्डनिंग करना चाहते हैं और बार बार पैसे खर्च भी नहीं करने पड़ेंगे आपको, तो जो भी मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं वो अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। अगर आप शुरू में ही प्लांट लगाना चाहते हैं, प्लांट लवर हैं, बहुत सस्ते प्लांट है, बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, अगर आपने एक बार लगा लिए फिर कहीं जाने वाले नहीं है। आप कितना भी उनको उखाड़ोगे गार्डन से कभी कम नहीं होते हैं, जितना उनको कट करोगे उतना ही ये फैलते जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी तो शेयर करिएगा, अगर थोड़ी बहुत भी यूजफुल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, और लाइक भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।